ये नाम भी मौजूद है। इसी तरीके से नमाज ये जब सारे नबी इस दुनिया में आए हैं और हर कौम में आए हैं, तो नबी तो कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने नमाज ना पढ़ी हो। हर नबी ने नमाज की दावत दी है। इसलिए नमाज यहूदियों में भी है, नमाज ईसाइयों में भी है, नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, नमाज इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, नमाज ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे। ईसाइयों में भी नमाज है और नमाज तो हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी है। अब आप कहेंगे वो कहां पढ़ते हैं? अब नहीं पढ़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन हिंदू भाइयों में जो नबी आया है उस नबी ने नमाज बताई है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। ज़करिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला क्या कह रहा है? फरिश्तों ने उनको पुकारा, वनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने पुकारा ज़करिया, आए ज़करिया। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। उस वक्त पुकार रहे थे जब वो हजरत ज़करिया महराब के अंदर नमाज की हालत में थे। वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, वो नमाज पढ़ रहे थे महराब के अंदर। बताना मकसद सिर्फ यह है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला ले लो, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। आए हमारे रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, आए अल्लाह मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, अपने औलाद को एक ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ा है। अभी हमारे मोहतरम ने कहा हमारे समाज में थोड़ा सा नमाज की बहुत सुस्ती चल रही है, नमाज पर भी बोलिए। अच्छा है, ये नमाज के ऊपर भी टॉपिक आ गया। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? आए अल्लाह मैंने अपने बीवी बच्चों को एक सुनसान जगह पर छोड़ा है, रब्बना लियुकीमुस सलाह। उस जगह पर छोड़ने का मकसद ये है ताकि वो नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि वह कान यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ते रहें और ज़कात देते रहे, नमाज पढ़ते रहें और ज़कात देते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, अल्लाह ने जब उनसे कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा नहीं देख पाओगे। नहीं मैं तो देखूंगा। लन तरानी या मूसा, अरे मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अल्लाह नहीं मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा आओ कोहे तूर पर, पहाड़ पे चढ़ गए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अपने नूर की हल्की सी तजल्ली की, हल्की सी तजल्ली नूर दिखाया। फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, पहाड़ जलकर सुरमा बन गया। जब मूसा को होश आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा को जो कहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म क्या दिया जा रहा है? इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह ताला कह रहा है आए मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फअब्दुनी, बस मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरे जिक्र की, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज। मरियम अलैहिस्सलाम ने बगैर शौहर के बच्चा पैदा कर दिया। हुआ अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से दिया उनको। मरियम ने शादी नहीं की थी और मरियम को बगैर
शौहर के बेटा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, और जिस दिन हजरत मरियम ने ईसा को पैदा किया, ईसाइयों की पूरी जमात वहां चली आई और यहूदी कौम वहां चली आई और इल्जाम लगाने लगी, अरे मरियम किसके साथ मुंह काला किया। लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है ना, कौम से लड़ना, समाज से लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और मरियम ने वो काम किया जिस पर तो हंगामा होना जरूरी था। आए मरियम बड़ी इबादत गुजार बनती है, सजदा करती है, रुकू करती है, नमाज की पाबंद है, सब कुछ करती है, और कारनामा यह है कि बगैर शौहर के बेटा पैदा, शादी हुई नहीं, बच्चा कहां से आ गया। हजरत मरियम खामोश रही। 3 दिन के बाद हजरत मरियम ने कहा, मेरे पास बार बार आते हो, मुझसे क्यों पूछते हो, इस बच्चे से पूछ लो। 3 साल का बेटा है ईसा, 3 साल, 3 महीने, 3 दिन का, 3 दिन का ईसा, 3 दिन के। और हजरत मरियम क्या कहती, इनसे पूछ लो। अरे ये बच्चा पैदा हुआ ना, बच्चे ही से पूछ लो तेरा बाप कौन है, बच्चा बता देगा। जाओ हमें परेशान मत करो। कौम से लड़ना, समाज से लड़ना कितना मुश्किल होता है ये आपको अंदाजा नहीं, ये उन्हीं को अंदाजा होता है जो समाज से लड़ते हैं। जो कौम से लड़ते हैं, तो जानते हो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने क्या कहा, इससे पूछूं, ये 3 दिन के बच्चे से। अरे मरियम क्या मुझे घास मैं चरने चला गया, मुझे कोई गधा समझ रखा है, मैं कोई पागल हूं जो इस बच्चे से पूछूं। उन्होंने दोबारा जोर दिया, जितनी बातें स्टेज पे हो रही हैं उतनी तो उधर भी नहीं हो रही हैं। कहा कि इस बच्चे से क्या कहा, इस बच्चे से पूछो। बार बार मरियम ने कहा इस बच्चे से पूछो। तो कौम के लोगों ने कहा, कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। अरे मरियम बार बार तू कहती है कि इस बच्चे से पूछ, इस बच्चे से क्या पूछूं, ये बच्चा क्या बोलेगा जो अभी पालने में झूल रहा है, जो अभी गोद में दूध पीता है। कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, जो बच्चा पालने में झूलता हो वो हमसे कैसे कलाम करेगा, कैसे बोलेगा। अभी ये कहा ही था कौम के लोगों ने। उधर से ईसा जो 3 दिन के हैं बोल पड़े, अल्लाह ने उनको जबान दी और बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका। आए मेरी कौम के लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मुझसे पूछ रहे हो ना कि मेरी मां ने कैसे पैदा किया, तो सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह मुझे किताब दिया है, इंजील देकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अतानियल किताब वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन, और मुझे बड़ा बाबरकत बनाया है। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे इस बात की वसीयत की है, इस बात का हुक्म दिया है मेरे रब ने कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हैं और क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। तो नमाज ईसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हमारे हिंदू भाइयों में भी नमाज है। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में जो मंत्र लिखा है वो नमाज की है। नमाज का योगी 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 युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यच्चत्तातिमान निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर का योग कर लो। योगी युज्जीत सततमात्मानं, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज करो, पूरे शरीर की। देखिए पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। ये आपने जो हाथ उठाए ये हाथों की एक्सरसाइज है, पॉजिटिव एक्सिस दौड़ रहे हैं। ये आपने जो ऊपर हाथ बांधा है ये भी एक्सरसाइज है, क्योंकि यहां वजन पड़ता है।
कभी कभी आपने देखा होगा रात में नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़िए आप, और इमाम साहब लंबी तिलावत करें तो इन्हें नींद आने लगती है। तो आपने देखा होगा जिसको नींद आती है ऐसे करता है, फिर एकदम ये वजन पड़ रहा है, ये एक्सरसाइज है। आप देखिए बहुत से लोग इधर नियत बांधते हैं, छूट ही नहीं सकता है, पॉजिटिव रेजेस नहीं दौड़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जैसे नमाज पढ़ रहा है पढ़े, लेकिन जो यहां नमाज पढ़ते हैं और यहाँ वो हर तरीके के लोग हैं। और देखिए इस वक्त किसी को भी और किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। इस वक्त हमें मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे लाने की जरूरत है, वरना जो आज फिलिस्तीन का हाल है कल हमारा और आपका भी हाल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे जमा कर दे। हमें आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना। ये घर के झगड़े हैं, हम और आप बैठ के इसको निपटेंगे। मेरे भाइयों, ये जलसों में नहीं होना चाहिए कि ये जायज कि वो जायज कि ये अब आज का माहौल नहीं रह गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉजिटिव रेजेस है। अब देखिए अल्लाह अकबर, रुकू करिए, रुकू। अब आजकल तो रुकू अजीब अजीब किस्म के हो रहे हैं। सुभान अल्लाह अकबर, वो कौवे की चोंचें भी मारी जा रही हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो 2-2.5 मिनट में 4 रकात पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन सी नमाज होती है। अब रुकू कैसे होना चाहिए? उंगलियां खुली हुई हों, देखिए हाथ टाइट हों, मजबूत घुटने पकड़े हुए हों, और पीठ आपकी इतनी सीधी हो कि अगर पानी का कोई बर्तन प्याला आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ऐसे होना चाहिए आपकी पीठ। अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थो डॉक्टर मोरिस बोकाए अपनी किताब में लिखता है, जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और वो रुकू करते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। एक ईसाई डॉक्टर कहता है वो रुकू करते हो, ऐसे शख्स को जिंदगी में कभी रीढ़ के हड्डी के दर्द की शिकायत हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही है जो रीढ़ की हड्डी के दर्द को पैदा नहीं करने देगी। लेकिन रुकू वो होना चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, वो रुकू नहीं। अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर। ये नमाज नहीं, कौवे की चोंचे नहीं। और रुकू करने के बाद अब आप उठिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब एकदम मत घुसिए, आपके हड्डी और जोड़ सारे आज़ा अपनी जगह पर आ जाएं। उसके बाद रब्बना वलकल हम्द, इतना भी पढ़ सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये दुआ बहुत जबरदस्त है जो बुखारी शरीफ के अंदर आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और जब आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, पीछे बहुत से सहाबा थे, एक सहाबी ने जोर से ये जुमले पढ़ दिए, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो आपने कहा किसने ये कलमे पढ़े थे, किसने ये कलमात पढ़े? सब डर गए, वो सहाबी भी डर गए, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। तो इस सहाबी ने कहा बोलते क्यों नहीं हो यार, इतनी जोर से बोले हो, फिर भी नहीं बोल रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मैंने, अगर गलत होंगे तो आइंदा नहीं पढ़ेंगे। आपने फरमाया नहीं, मैंने देखा जब तुमने ये कलमे पढ़े रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, जब ये जुमले पढ़े तो मैंने देखा आसमान से 30 फरिश्ते नाजिल हुए, 30 फरिश्ते, और 30 फरिश्ते लड़ रहे हैं। इन जुमलों को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास, इन जुमलों को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास, इन जुमलों को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। इसके बाद अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा पढ़ो, तो यह भी नहीं कहा कि मत पढ़ो। सहाबा किराम ने पढ़ना शुरू किया। मेरे भाइयों, ये दुआ बहुत जबरदस्त है, हमें और आपको भी याद ना हो तो पढ़ लेना चाहिए। रब्बना लकल हम्द भी कह देना काफी है, लेकिन ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप पूरी, रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हर तरीके से पढ़ा जा सकता है, हर सेगा बुखारी शरीफ के अंदर आया हुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी या रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये दुआ पढ़िए और उसके बाद सजदे में जाइए। अल्लाह अकबर, पहले हाथ रखिए, फिर घुटना, पेशानी, नाक, हाथ, घुटना सब कुछ जमीन के ऊपर जब आप रखेंगे, ये एक और एक्सरसाइज। उसके बाद दोनों पैर मिला लीजिए,
कदमैन, दोनों पैरों को आप मिला लीजिए और उसके बाद पैरों की उंगलियों को मोड़ लीजिए और किबले की तरफ कर लीजिए। ऐसे जैसे आप सजदे में हैं तो बहुत से लोग पैर बाहर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, पैरों की उंगली मुड़ी हुई होनी चाहिए ऐसे। जब ये उंगली मुड़ी हुई होगी तो यहां से एक नस होती है, नस रग, ये खिंचती है और ये जाती है आपके ब्रेन तक, आपके ब्रेन तक। और जब आप सजदे में जाते हैं तो बॉडी का पूरा ब्लड आपके दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक पहुंच जाता है। अमेरिका ही के एक ब्रेन डॉक्टर ने, एक न्यूरो डॉक्टर ने कहा है कि अगर लोग वो सजदा करने लगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तो ऐसा शख्स जो 5 वक्त नमाजी हो और वो 2 सजदे भी करता हो दिन भर में 5 वक्त की नमाजों में, ऐसा शख्स कभी ब्रेन हेमरेज का मरीज नहीं बन सकता है, उसकी दिमाग की नस कभी फट नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि खून ब्लड पहुंचता रहता दिमाग में। ये एक्सरसाइज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। और जगह की इबादतें क्या हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, हो गई पूजा। एक आदमी भिख मंगनी सरकार गाड़ी पे जा रहा बैठकर, भिख मंगनी गाड़ी समझते हैं ना, जो लड़की के बाप ने अपने इंटरनेशनल भिखारी को दी है भीख में। ले अब वो शादी वादी वो आप लोग फैसला करिए, हमने तो जो कहना था कह दिया। उस गाड़ी को मैं भिख मंगनी गाड़ी बोल रहा हूं, उस पे जा रहा है, अपनी जवान बीवी को बिठाले हुए हैं, सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखी, उतरेगा नहीं, 10 किलो की खोपड़ी ला दे, देख रहे हैं आगे बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं कर रहा कि कोई आदमी उतर के ये भी कहे। बहुत शॉर्ट पूजा होने लगी है, शॉर्ट पूजा। पहले कुरान कितने गौर से पढ़ा जाता था, एक एक माना और मतलब को समझा जाता था, एक एक चीज पर गौर किया जाता था, जब समझ में नहीं आता था उलमा से पूछा जाता था। अब कहाँ ये रह गया है? अब शॉर्ट में, जैसे कभी 50 ओवर का मैच होता था, अब 20 का, अभी आने वाले जमाने में 10-10 का होगा। और फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि टॉस फेंको, जो जीत गया वहीं पे फैसला हो जाएगा, ये हारा वो जीता, ये होगा। अब ऐसे ही हमारी इबादतें भी हो गई। अब कुरान को कौन, अब तो एक दिन में भी छुटकारा पा लो, पूरे महीने रमजान की तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, एक दिन का भी इंतजाम किया गया है, किराए का एक हाफिज बुलाया गया है, आज इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ेगा, सुबह फजर से पहले पूरा कुरान खत्म, तरावी एक ही दिन में पढ़ लो, पूरा कुरान सुन लो, पूरे महीने बाद को मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मजाक इस दौर में कुरान का गैर मुस्लिमों ने नहीं, उससे ज्यादा मुसलमानों ने उड़ाया है। मुसलमानों ने इस कुरान की तौहीन की है। एक एक दिन में पूरा पूरा कुरान खत्म कर लिया जाता है, शर्म नहीं आती, शर्म। कुरान की एक एक आयत टेलीग्राम की हैसियत रखती है। आपके पास अगर रात में कहीं से तार आ जाए, टेलीग्राम आ जाए और इंग्लिश में आए, आप घबरा जाएंगे, अल्लाह इंग्लिश में टेलीग्राम, मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, ये टेलीग्राम आया कहां से। जब तक आप अपने गांव के किसी अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी के पास नहीं जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी। भैया देखना जरा कहां से आया, क्या लिखा हुआ है। जब उसका मतलब वो बता देगा, उसका तर्जमा करके आपको सिखा देगा, बता देगा, तब आपको सुकून मिलेगा, अगर सुकून वाली खबर होगी, वरना नहीं। कुरान के अंदर ये आयतें जो 6666 नहीं, टेलीग्राम है। अरे मुसलमानों, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है बिस्तर पर? तुम्हारा काम यह है कि एक आयत रोजाना अपने इमाम साहब से समझने जाओ कि आयत क्या कह रही है, हमें कहां जाने का हुक्म दे रही है, कहां जाने से रोक रही है। एक एक आयत को अगर रोज समझो तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कुरान को समझने वाले बन जाओगे। देख लो, सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देखो, जो लोग नमाज पढ़ते हैं इमाम हरम के पीछे कैसे रोते हैं। वहां के लोग अरबी जानते हैं, इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं उनकी समझ में आ रही है। वो जानते हैं कि कुरान में जहन्नम की आयत नाजिल हो रही है, उतरी है, ये पढ़ा जा रहा है, उसमें दर्दनाक मंजर बयान किया जा रहा है। पीछे जितने अरबी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। हम लोग सुनते ही नहीं है, हम लोग तो राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं, या आलमून तालमून के अलावा को समझ में ही नहीं आता है। और जिसको एक ही दिन में कुरान
कुरान खत्म करना हो, वहां जानते हो क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहू अकबर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। यहाँ तक तो गाड़ी फिर भी गनीमत है। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है, वो भी जब झटके से पढ़ता है, युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। बस ये ऐसे समझ में आता है। बताइए इससे ज्यादा कुरान की रुसवाई, इससे ज्यादा कुरान की तौहीन, इससे ज्यादा कुरान का मजाक कभी उड़ाया गया है किसी ज़बान में? और ये हम उड़ाते हैं। आए चश्मे अश्कबार, जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। हम ही ने सबसे ज्यादा इस कुरान का मजाक उड़ाया। और यहां